वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड, सेकेंड वन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम पोजीशन टाइम ग्राफ से समझेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है वो हमने पिछले वाली वीडियो में बात किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोजीशन टाइम ग्राफ को यदि समझते हैं तो किसी तरह का मोशन हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, या फिर बॉडी रेस्ट में हो, या फिर आपका एवरेज वेलोसिटी को समझने का तरीका हो, वो सभी चीज़ें ये पोजीशन टाइम ग्राफ से क्लियर हो जाती हैं और आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं वन बाय वन टॉपिक को। सबसे पहले है एवरेज स्पीड, ठीक है, इसे हम समझेंगे। देखिए, एवरेज स्पीड को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पीड को समझें। तो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये एक कॉमन सेंस है कि आप स्पीड को फील करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम पैदल दौड़ रहे हैं और कोई बाइक से या साइकिल से चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम कितना भी दौड़ें तो किसी बाइक से तेज़ नहीं दौड़ सकते हम, तो वो बाइक की स्पीड हमारे स्पीड से ज़्यादा है। तो ये स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे फील करते हैं, लेकिन तब भी हम स्पीड को एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एवरेज स्पीड को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्पीड को समझते हैं। सबसे पहले स्पीड, मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है जिस पे रेस होने वाली है, ठीक है ना, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ना, और यहाँ पे ये मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ पे रेस होने वाली है। ये कुछ आपको सुना सुना लग रहा होगा, जैसे पौरी वाला वीडियो आपने देखा हुआ था। उस वीडियो में मुझे काफ़ी, वो भी ट्रेंड में रहा वीडियो, और मुझे बहुत अजीब चीज़ें इसमें फील हुई देखने को कि वो लड़की कहती है कि यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, ये मेरी, मुझे ये नहीं समझ आता उसका कार अपनी क्यों दिखाती है वो, कि हमारी ये कार है, वो भी वो वाली कार जिसमें किडनैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। पाकिस्तान वाले भी अजीब काम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब कोई पॉपुलर होना चाहता है किसी न किसी तरीके से। तो मान लीजिए कि ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है और यहाँ पर रेस होने वाली है, तो ये हमने ट्रैक बना दिया रेसिंग का। अब समझिए कि अभी जब स्टार्ट होने वाली है रेस, और इसको समझ लीजिएगा कि ये एक दूसरे के लाइनिंग में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब रेस स्टार्ट होने वाली है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, 0 सेकेंड हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है ना, जो लाइन मैंने बनाया हुआ है। हम ऑब्जर्व करते हैं, इस बॉडी को नाम दे दीजिए ए और इस बॉडी को नाम दे दीजिए बी, ठीक है। ये ए नाम का कोई लड़का है और ये बी नाम का कोई लड़का है। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि 0 सेकेंड पे सभी एक दूसरे लाइन पे थे, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसे टाइम बीता और 5 सेकेंड टाइम हो गया, कितना हो गया, 5 सेकेंड का टाइम बीत चुका है। उस टाइम हमने ये देखा कि जो बॉडी ए है वो यहाँ पे लाई कर रही है, यानी यहाँ तक बॉडी पहुंच चुकी है ए, जबकि बॉडी बी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है बॉडी बी। अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से यदि हम मेजर करते हैं तो बॉडी ए ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जबकि जो बी है वो 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही फार्मूला होता है। तो यदि हम बात करें स्पीड किस चीज की, तो स्पीड ऑफ बॉडी ए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, इसने 5 मीटर कवर किया, 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इस पे, तो इसने भी 5 सेकंड में ही, यानी पूरा 5 सेकंड में ही मेजर किया गया, यानी 5 सेकंड का टाइम जैसे ही बीता, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 0 सेकंड पर सभी थे और ये 5 सेकंड पर भी यहाँ पे इसकी पोजीशन है, अब 5 सेकंड के बाद बॉडी बी की यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना है इसका 5 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड जो है बॉडी ए की 1 मीटर पर सेकेंड है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जबकि
जो बॉडी बी है उसका स्पीड देखते हैं। डिस्टेंस कितना है इसका, इसने 7 मीटर कवर किया हुआ है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो टोटल क्या हो जाएगा, आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.4 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमने लग रहा है कि जो बॉडी बी है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपेयर में, बॉडी ए के कंपेयर में। तो हमें लग भी रहा है कि 5 सेकेंड में बॉडी ए यहीं तक पहुंचा है जबकि बॉडी बी यहाँ तक पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये था स्पीड का कॉन्सेप्ट जिसे हमें समझना जरूरी था कि स्पीड क्या होता है। आप इसे फील भी करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब स्पीड यदि क्लियर हो गया है तो हम समझते हैं एवरेज स्पीड को। इसे चाहे तो आप रिटर्न डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए समझते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, चलिए एवरेज स्पीड को समझते हैं। फिर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको चीज़ों को क्लियर कर सकें हम। देखिए स्पीड को हमने समझा था, तो स्पीड में डिस्टेंस से रिलेटेड इक्वेशन आ रहे थे हमारे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी स्पीड जो था वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता था और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड को हम दिखा देते हैं। एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आएगा, क्यों आएगा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले में भी डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, क्लियर। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब समझते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए कि वही एक ट्रैक है जिस पे रेस होने वाली है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही रहेगा, ठीक है। एक ही बॉडी हमें मान के चल रहा है। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई बॉडी स्टार्ट करने वाली है रेस। मान लीजिए जैसे गो बोला गया उस टाइम स्टार्टिंग टाइम तो जो था वो 0 सेकेंड था, ठीक है। थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि जैसे टाइम 2 सेकेंड हुआ, क्या हुआ, 2 सेकेंड। उस टाइम बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, और इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने में, 2 सेकेंड में। फिर थोड़ा और टाइम गया और अगले 1 सेकेंड में, यानी 2 से तीसरे सेकेंड में आते तक, यानी 1 सेकेंड का टाइम हुआ और इसने आपका 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे बॉडी आ गई, ठीक। थोड़ा टाइम और बीता और फाइनली इसने अगले 3 सेकेंड में, यानी कुल मिला के यहाँ पे 6 सेकेंड में इस बॉडी ने यहाँ पे पहुंच गई और इसने मान लीजिए कि यहाँ से लेके 5 मीटर कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 सेकेंड में इसने 3 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर कवर किया और यहाँ पे 3 से 6 सेकेंड जाने में, यानी 3 सेकेंड में इसने 5 मीटर कवर किया। यानी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। ये स्पीड इसका है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस आप यहां से मेजर कीजिए। तो ये 3 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर हो गया और प्लस 5 मीटर, टोटल कितना हो गया आपका 10 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। कितना समय लगा, तो यहाँ से 0 से लेके 2 तक 2 सेकंड ये हो गया। उसके बाद से 2 से 3 जाने में 1 सेकंड और लगा, यानी 3 सेकंड टोटल हो गया। और 3 से लेके यहाँ तक यानी टोटल 6 सेकंड हो गए आपके। आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं 6 सेकंड हो गए। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10, तो आप इसे लिख लीजिए 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे कर लेते हैं 1.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1.66 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड आपको समझ आता है। एवरेज का मतलब कि टोटल डिस्टेंस लगा देंगे जितना बॉडी ने कवर किया और टोटल टाइम टेकन। देखिए एक और चीज, इस चीज को समझिए, टोटल डिस्टेंस की जगह पे हम टोटल पाथ लेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं पाथ लेंथ आपको पढ़ा रहा था
ठीक है। तो उस टाइम मैंने बताया था कि पाथ लेंथ का सिंपल सा मतलब है आप डिस्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप एवरेज स्पीड को समझे होंगे। इस एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, बॉडी ने जितना डिस्टेंस जितना पाथ लेंथ कवर किया है उस सबको ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम कितना उसमें लगा उसे डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका एवरेज स्पीड निकले। आई होप आप एवरेज स्पीड को समझे होंगे। अब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी को समझने से पहले हम समझते हैं वेलोसिटी को। ठीक है, वेलोसिटी को हमने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम भी लिख सकते हैं आप। वेलोसिटी पहले हमने पढ़ चुका है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हुआ है आपको, उसे जो आप जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, पोजीशन मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, ये 0 के बराबर हो सकता है, और कभी कभी डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। ठीक है, अधिक नहीं हो सकता। तो ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। अब जरा समझते हैं कुछ चीज़ें को। मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, देखिए वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, वहीं जब एवरेज वेलोसिटी आपको दिखाना हो तो v बार कर दीजिए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि स्पीड में डिस्टेंस का रिलेशन था, उसी तरह जब एवरेज स्पीड हुआ तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन हो गया था। उसी तरह वेलोसिटी में भी आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे बहुत आसान तरीके से। अब फिर इसे पोजिशन टाइम ग्राफ से भी क्लियर करेंगे आपको। मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ से जब स्टार्ट होने वाली थी रेस, तो यहाँ पे 0 सेकेंड था, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि अगले 5 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, जो कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर था, 10 मीटर की दूरी थी। ठीक है, तो यहाँ से 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में इस बॉडी ने कितना कवर किया, 10 मीटर कवर किया। अब आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 मीटर, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। और हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको बताई थी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो यही तो एक मिनिमम पोजीशन है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, उसी को कहेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर बाई टोटल टाइम कितना लिया इसने, 5 सेकेंड लिया, यानी ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यही बॉडी यहाँ तक पहुंची 10 मीटर के ट्रैक में, और उसके बाद बॉडी ने रिटर्न लेना शुरू कर दिया। क्या किया, रिटर्न, और ये बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ 5 सेकंड लगा यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए कि ये 7 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से रिटर्न होने में टोटल कितना कम समय लगा आपका, 7 सेकंड लगा। यानी तो समझ लीजिए कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये गया यहाँ तक 10 मीटर कवर किया, उसके बाद से 5 सेकंड में, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न होकर यहाँ पे वो रुक गया। टोटल टाइम कितना लगा उसका, 7 सेकंड पूरा। ठीक है, डिस्टेंस पूरा कितना कवर हो गया, तो डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 10 मीटर ये, और यहाँ से इस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है आप 2 मीटर मान लीजिए। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इस सेकेंड केस में, ये पहले केस में है, ठीक है ना, मैं इसको वेलोसिटी 1 कर देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी 1 कर देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी 2 का मतलब केस 2। तो केस 2 में
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो आपका इनिशियल पोजीशन है, बट फाइनल पोजीशन ये ना हो कि अब क्या हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो हमने डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। कितना, 8 मीटर की ये दूरी हो जाएगी। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में क्या है, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर। टाइम कितना लगा, तो टाइम तो भाई टोटल टाइम टेकन है, तो ये 5 सेकेंड, फिर इतने आने में इसको 2 सेकेंड लगा, इन टोटल यहाँ पर कितना सेकेंड लग रहा है, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड, यानी 8/7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। जरा उस कंडीशन को भी समझ लेते हैं जब एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ये पूरा 10 मीटर कवर की 5 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में यानी कुल मिलाकर 7 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे आ गई, और अगले फिर से अगले वो 10 सेकेंड, ठीक है, किसमें, 10 सेकेंड में वो बॉडी फिर से रिटर्न होकर इसी पोजीशन पे आ गई। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, ये पूरा ट्रैक कवर किया इसने, और फिर ये पूरा वापस होकर इसी पोजीशन पे आ गई। जैसे हम लोग जो स्कूल के टाइम में आलू वगैरह जो गेम खेलते थे, तो वो क्या होता था, एक बार जाओ फिर आओ, एक बार जाओ, और फिर फाइनली आके हमें अपने इनिशियल पोजीशन पे ही रुकना था। तो ये इनिशियल पोजीशन इसका था, इसने 10 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड और लेके यानी टोटल 7 सेकेंड लेके यहाँ तक पहुँचा, और फिर अगला 3 सेकेंड लेके यानी टोटल मिला के 10 सेकेंड तक वो फिर इसी पोजीशन पे आके रुक गया। दैट मीन्स यही इसका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन भी यही है आपका। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं हम कि v3 जो एवरेज वेलोसिटी v3 वो क्या हो जाएगा, तो फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ये फाइनल पोजीशन है, यही इनिशियल पोजीशन है, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। गुड, 0 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना लगा, तो यहाँ से लगा था टोटल यहाँ जाने में 5 सेकेंड, फिर इतने में 2 सेकेंड, टोटल मिला के 7 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड लगे, यानी टोटल 10 सेकेंड लगे। तो 10 सेकेंड दैट मीन्स 0 मीटर सेकेंड पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो हमने तीनों कंडीशन में समझा कि कब वो 0 हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। फिर उसके बाद से यहाँ से समझा हमने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम था, ठीक है, डिस्टेंस से, और यहाँ पर समझा जब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे हमारे पास। ठीक है, तो आई होप ये एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एवरेज वेलोसिटी को ही हम पोजीशन टाइम ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम किसी पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, पोजीशन, जो कि मीटर में है, और यहाँ पे टाइम दिखा रहे हैं जो कि सेकंड में है। क्लियर, थोड़ा सा इस पे हम दिखा देते हैं, 1 2 3 सेकेंड में। ठीक है, 4 5 6, और यहाँ पे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, मीटर है, और ये 0। ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए कि कुछ हमें ग्राफ कुछ इस तरह को दिया गया है कि आप ऐसे ग्राफ मान लीजिए, ये क्या है, किसी भी बॉडी का एक ग्राफ है। कभी बॉडी का ऐसे स्पीड बढ़ रहा है, फिर कभी फिर घटने लगा, फिर उसके बाद से एक कांस्टेंट रूप में बन गया। ये किसी भी मूविंग बॉडी का एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तो जरा पॉइंट इस पर कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, दिस वन इज अ पॉइंट डी, दिस वन इज पॉइंट ई। ठीक है, एंड दिस वन इज अ एफ। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए इसी तरह जनरली, कि
ए बी और सी के बीच में, बी और सी, पॉइंट बी और सी, जो कि देखिए ये 1 सेकेंड और सेकेंड 2, ठीक है ना, इसी के बीच का एक ग्राफ है। बस इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में टाइम लगेगा, यदि थोड़ा सा आप वीडियो को मिस करेंगे तो ध्यान समझिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये तो एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और बी और सी के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। क्या बताइए? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट बी जो दिख रहा है और ये पॉइंट सी दिख रहा है, हमें इसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया आपने। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी पॉइंट बी सी। यानी कभी भी आपको दो पॉइंट के बीच में यदि एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये जो आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जिसे हम स्लोप बोलते हैं, यही क्या कहलाएगा, आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट से आप एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इससे पैरेलल होना चाहिए। ठीक, और एक लाइन ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल पॉइंट सी से। ठीक, ये हो गया आपका। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस को बता रहा है ना, 1 से लेके 2 तक, यानी 1 मीटर का डिस्टेंस, इसे मान लीजिए D1, और B से लेके इस पॉइंट तक ये जो आपको बता क्या हो रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये सेकंड बता रहा है और ये आपका डिस्टेंस बता रहा था। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है आप इसे मान लीजिए T1। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप इससे आप एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस ये दैट मीन D1 बाई T1, D1 बाई T1। और यही जो tan थीटा है वही क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट B एंड C, D एंड C इज इक्वल टू D1 बाई T1। यानी किसी भी कर्व में जो स्लोप होता है इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप, तो ये जो स्लोप है वही हमें बताता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट्स मीन दिस वन का रेशियो और इन दोनों का। ठीक है, तो जो स्लोप होता है वही हमें बताता है एवरेज वेलोसिटी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपने समझा होगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट बी और सी के बीच में, ठीक है ना, या फिर आप दूसरा ले लीजिए, चलिए पॉइंट बी और सी और डी और ई, इन दोनों में किसका एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। बस क्या करना है, आप चीज़ों को समझिए और ग्राफ देख के आप बता सकते हैं किसकी ज़्यादा होगी। तो हमने बताया कि कभी भी दो पॉइंट के बीच में यदि आपसे पूछा जा रहा है तो जो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जो कि स्लोप है, और वही जो स्ट्रेट लाइन है वही हमें बताती है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। तो मान लीजिए पॉइंट बी सी का हमने एक ऐसा लाइन बनाया स्ट्रेट लाइन, अब हम बनाते हैं डी और ई के बीच में, ये बना लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये जो डी ई के बीच में जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाया यही क्या है, एवरेज वेलोसिटी पॉइंट डी वी है। ठीक है ना, डी ई के बीच में है। तो अब ये सवाल है कि सर डी ई का एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है कि बी और सी का ज़्यादा है। तो देखिए जो जितना तीखा होगा, तीखा का मतलब यहाँ पर टेस्ट का तीखा नहीं है, यहाँ पे तीखा कहने का मतलब कि जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए ये है, ये हमने स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो कुछ ऐसे है ना, ये वाला डी वाला ऐसे है और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे आप, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये ज़्यादा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कुछ इस तरह से है स्लोप, ये ऐसे है, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल होगा चढ़ना और इसमें आसानी से आप चढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे इससे ज़्यादा इसमें मुश्किल होगा चढ़ना, बट यहाँ पे क्या होगा, आसानी से आप चढ़ सकते हैं। तो इसका जो स्लोप है ये एवरेज वेलोसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। डैट मीन्स यदि ये पॉइंट सी और बी के बीच में का है और ये जो है वो डी और ई के बीच में है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी बी सी, और इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो है डी ई, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो बी सी का होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी डी ई के बीच में का। यानी जिसका स्लोप ज़्यादा ऐसे उठा रहेगा वो जो होगा उसका
एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू उस स्लोप का जो स्लोप नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो इसका एवरेज वेलोसिटी कम होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो आप इसे आसानी से ग्राफ देख के भी समझ सकते हैं और आप खुद ब खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो होगा वो सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका थोड़ा बहुत उठा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जिस स्लोप का ज़्यादा उठा रहेगा, ज़्यादा तीखा होगा, उसे हम कहेंगे कि उसका एवरेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी विथ पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन तभी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हम कमेंट बॉक्स से रेगुलर पढ़ भी रहे हैं, तो आप वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो सब क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को ग्रोथ कराना आपके ऊपर है, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखिए। गुड बाय।